तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेगा तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ न आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 4 जुलाई के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 16 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जिससे आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने पिछले करंट अफेयर सेशन में कितना सीखा। तो इस टेस्ट को जो है वीडियो के लास्ट में जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और व्हाट्सएप सबकी लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्लिक करके इन सभी सोशल मीडिया लिंक को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी है मध्य प्रदेश की। और दूसरा था कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 1 जुलाई। और तीसरा था कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 1 जुलाई। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने। और इस कौशल कनेक्ट फोरम नामक वेब पोर्टल के बारे में डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिए। और पांचवा था कि हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के जो है दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए, गुडनी जोहानसन जो ये आइसलैंड के अभी हाल ही में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। तो देखिए, इस ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। और जो आपका ये ई किसान धन ऐप है, ये देखिए किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी और एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं जो है प्रदान करेगा। तो काफ़ी यूजफुल है ये ई किसान धन ऐप। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने गांव के किसानों को इस ऐप के बारे में जरूर बताइए ताकि वो भी जो है इसका लाभ ले सकें। देखिए, जो आपका ये ई किसान धन ऐप है तो इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता जो है इसके ऋण लेने, बैंक में खाता खोलने, बीमा सुविधाओं का लाभ उठाने, केसीसी यानी कि जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो केसीसी ऋण पात्रता की ऑनलाइन गणना करने और सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिग्रहण करने जैसी भी कई बैंकिंग सेवाओं का भी जो है लाभ ले सकते हैं। यानी बैंकिंग के साथ साथ कृषि संबंधी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी सेवाएं जो है आप ले सकते हैं इस ई किसान धन ऐप से, ठीक है। और देखिए, जो आपका एचडीएफसी बैंक है तो इसके सीईओ हैं वर्तमान में आदित्य पुरी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। दूसरा कि अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स, तो इसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो देखिए, जो आपकी इंटेल कैपिटल कंपनी है ये जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में खरीदेगी कुल 0.39% हिस्सेदारी। और इसके लिए कुल जो है जो आपकी इंटेल कैपिटल कंपनी है ये 1,894.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी किसमें, जियो प्लेटफॉर्म्स में। तो ये सारे डाटा नोट कर लीजिएगा। देखिए, इंटेल पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आपका जो लैपटॉप होता है उस पर आपने देखोगा उस पर एक ब्लू कलर का स्टिकर लगा होता है, इस पर लिखा होता है इंटेल, ठीक है। तो आपके लैपटॉप में जो है इंटेल का चिप यूज होता है। इंटेल जो है देखिए ये बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। और जो आपकी इंटेल कैपिटल कंपनी है ये ऐसी 12वीं कंपनी बन गई है जिसने भारत में दूर संचार एवं डिजिटल सेवा बाजार में तेजी से उभर रही जो आपकी जियो प्लेटफॉर्म कंपनी है, ठीक है। तो जियो प्लेटफॉर्म में जो है अभी हाल ही में निवेश किया है। तो जितने भी डाटा मैंने आपको बताए ये सारे नोट कर लीजिएगा कि इंटेल जो है दुनिया की ऐसी 12वीं कंपनी बन गई है जिसने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया है। और देखिए, इस निवेश से जियो प्लेटफॉर्म्स को बहुत लाभ हुआ है। देखिए, इसके साथ ही जो आपकी ये कंपनियां हैं तो इससे जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में जो आया कुल शेयर पूंजी निवेश है ये आपका कितना हो गया है, 1,70,588.45 करोड़ रुपए।
और देखिए आपको बता दूं जो आपकी इंटेल कैपिटल है तो ये जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में कुल 1894.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो कि कंपनी के शेयर मूल्य के हिसाब से 0.39% हिस्सेदारी होगी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और देखिए एक प्रश्न एग्जाम में और पूछा सकता है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में जो है सबसे पहले निवेश करने वाली कंपनी कौन है। तो देखिए ये कंपनी आपकी फेसबुक है। फेसबुक ने सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया था 22 अप्रैल को। और इसके बाद फिर जो है सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, KKR और मुबाडला अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और TPG और कैटरटन और PIF ने भी जो है निवेश किया था किसमें, जियो प्लेटफॉर्म में। और अब जाके जो है जो आपकी 12वीं कंपनी बनी है ये बनी है आपकी इंटेल, ठीक है। तो इंटेल ने अभी हाल ही में निवेश किया किसमें, जियो में। तो ये सारी जितनी भी डाटा मैंने बताई इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने के कारण जो है मुंबई में निधन हो गया। तो देखिए ये जो है जो बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर थी इनका नाम था सरोज खान, और सरोज खान का असली नाम था निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल। देखिए इन्होंने साल 2019 में कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में जो है एक एक गाने की कोरियोग्राफी की थी। और आपको बता दूं जो आपकी सरोज खान है तो सरोज खान ने पिछले 40 सालों में 2000 से ज़्यादा जो है गानों को कोरियोग्राफ किया था। तो 40 साल तक जो इन्होंने बॉलीवुड में काम किया कोरियोग्राफी का। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। सरोज खान का असली नाम क्या था, निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो देखिए ये टेनिस खिलाड़ी आपके हैं सुमीत नागल। देखिए जो आपके सुमीत नागल हैं इन्होंने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में जो है दूसरे वरीयता प्राप्त मेजबान खिलाड़ी जिनका नाम है डेनियल मसूर, ठीक है, तो इनको 6-1 6-3 से हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। और देखिए जो आपके सुमीत नागल है ये वर्तमान में दुनिया के 127वें नंबर के खिलाड़ी हैं और भारत के सर्वोच्च रैंक वाले ये पुरुष एकल खिलाड़ी है, ठीक है। तो सुमीत नागल के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपके भारतीय खिलाड़ी हैं सुमीत नागल, ठीक है, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने बिहार में जर्मनी में आयोजित PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। पांचवा प्रश्न है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए आपका विश्व खेल पत्रकार दिवस है ये 2 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और देखिए जो आपका ये विश्व खेल पत्रकार दिवस है तो इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। और इस वर्ष यानी कि 2020 में जो आपका ये विश्व खेल पत्रकार दिवस है तो इसकी 96वीं वर्षगांठ है। छठा प्रश्न है कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं वी पट्टाभीराम। और देखिए जो आपकी वी पट्टाभीराम है इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो इस पुस्तक का हाल ही में अनावरण किया है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। देखिए आपको बता दूं जो पुस्तक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इस पुस्तक में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के प्रमुख पहलुओं जैसे कि छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है जिसमें इस कोविड महामारी के दौरान एक बदलाव आया है। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के बारे में रखिएगा। इसके लेखक कौन है, वी पट्टाभीराम। देखिए बुक्स एंड आथर्स वाले सेक्शन में जो है ये प्रश्न एग्जाम में पूछा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो देखिए प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। देखिए जो का ये ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है तो ये केरल राज्य में भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल की लोकेशन भी देख लीजिए। देखिए जो आपका केरल राज्य है ये आपका देखिए इंडिया के दक्षिणतम बिंदु पे तमिलनाडु के जस्ट बगल में स्थित है। और केरल अपनी सीमाएं देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के साथ बनाता है। और देखिए केरल राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका केरल का इडुक्की प्लेस है यहाँ पर स्थित है
एरविकुलम नेशनल पार्क, और केरल के पलक्कड़ में स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और केरल के इडुक्की में स्थित है पंपाडुम सोला नेशनल पार्क, और केरल के इडुक्की में ही मैथीकेट्टन सोला नेशनल पार्क स्थित है, और इडुक्की में ही एक और नेशनल पार्क है, इसका नाम है अनामुडी सोला नेशनल पार्क। ठीक है, तो इन सब के बारे में याद रखिएगा। देखिए इन सब की स्थापना का वर्ष भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा नेशनल पार्क किस वर्ष में स्थापित हुआ था। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में कौन इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं कर्णम शेखर। याद रखिएगा कि जो भी कर्णम शेखर हैं ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के पद से हाल ही में रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त हो गए हैं। देखिए जो आपका बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई में, और इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। नवा प्रश्न है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट किस देश में आयोजित होने वाला था, जो कि हाल ही में रद्द कर दिया गया है। तो देखिए ये प्लेस आपका न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जो है इसका आयोजन होने वाला था। याद रखिएगा कि वर्ष 2021 में जो आपका न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित होने वाला एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट था, ये जो है कैंसिल कर दिया गया है। किसके लिए? कोविड-19 के कारण। और देखिए इससे पहले भी जो आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग था, तो इसका एक बैठक 2019 में जो कि आयोजित होने वाला था, तो ये जो है हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण जो है रद्द कर दिया गया था चिली सरकार के द्वारा। चिली में इसका जो है ये बैठक आयोजित होने वाला था। और देखिए 2020 की बात करें तो 2020 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का जो बैठक है ये वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन आयोजित होगा, और ये जो है मलेशिया के द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा। और देखिए जो आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसका मुख्यालय है सिंगापुर में, और इसकी स्थापना बॉब हॉके ने की थी, और इसकी स्थापना जो है नवंबर 1989 में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में की गई थी, और इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन इनका नाम है मुहिउद्दीन यासीन। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन विक का निधन हो गया। तो देखिए आपके एवर्टन विक हैं, ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से, यानी कि ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए जबकि एवर्टन विक हैं, इनको 1995 में क्रिकेट में इनकी सेवाओं के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज से जो है सम्मानित किया गया था, और साल 2009 में इन्हें जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में एडोर्ड फिलिप ने जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए जो आपके फ्रांस के प्रधानमंत्री थे एडोर्ड फिलिप, तो इन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावना के कारण जो है इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। क्यों? देखिए ये जो है विफल हो गए थे, जो आपका कोरोना वायरस है इसको कंट्रोल करने में पूरे देश में, तो इसीलिए इन पर प्रेशर भी बन रहा था। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें रखिएगा। देखिए जो आपके एडोर्ड फिलिप थे, ये जो है प्रधानमंत्री थे कहाँ के? फ्रांस के, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, इनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। और अगले प्रश्न में हम जानेंगे कि इनके इस्तीफे के बाद किस व्यक्ति को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखिए प्रश्न हमारा है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है जेन कैस्टेक्स, और देखिए जो आपकी जेन कैस्टेक्स है इन्होंने इस पद पर एडोर्ड फिलिप का स्थान लिया है। और फ्रांस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका देश है फ्रांस, ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है, और इसकी कैपिटल पेरिस है, और फ्रांस जो है यहाँ की पॉपुलेशन है 6.7 करोड़, और फ्रांस की करेंसी है यूरो और CFP फ्रैंक। और देखिए जो आपका फ्रांस देश है ये अपनी सीमाएं शेयर करता है किसके साथ? स्पेन के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, इटली के साथ, जर्मनी के साथ, बेल्जियम के साथ, और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल जो है ये डिवाइड करती है फ्रांस को यूके से, ये भी याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी नामक एक टीचिंग सेटअप विकसित किया है। तो देखिए इस मोबाइल मास्टर जी नामक टीचिंग सेटअप को विकसित किया है IIT कानपुर ने, और इस सेटअप पर जो है जो आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, तो आप इसका उपयोग करके आप जो है अपने लेक्चर, अगर आप टीचर हैं तो अपने लेक्चर या फिर निर्देश को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो आपका ये सेटअप है मोबाइल मास्टर जी, तो ये सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है। मोबाइल मास्टर जी ये ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड, पोजीशन और फोकस करने में सक्षम है।
तो ये विशेषता है मोबाइल मास्टर जी की। इसको विकसित किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। और देखिए जो आपका आईआईटी कानपुर है, इसके वर्तमान में जो निदेशक है इनका नाम है प्रोफेसर अभय करंदीकर। ठीक है। 14वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर ऊपा रोकमुल्लुवा का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके ऊपा रोकमुल्लुवा थे, ये जो है मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे। और देखिए जो आपकी ऊपा रोकमुल्लुवा थे, ठीक है, तो ये 1990 में मिजोरम विधानसभा के स्पीकर चुने गए थे। और देखिए इन्होंने 1986 में हुए ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए कितने करोड़ रुपए की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 30,000 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा कि जो आपकी भारत सरकार है इसने भी हाल ही में जितनी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, इनके लिए कुल 30,000 करोड़ रुपए के जो है एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को जो है उसको मंजूरी दी है। और देखिए इस विशेष नकदी प्रवाह योजना का जो संचालन है ये भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन के द्वारा जो है किया जाएगा। 16वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये दोनों भारतीय आपके हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी। देखिए जो आपके भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और फिजिशियन हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, ठीक है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के जो प्रोफेसर हैं राज चेट्टी। इन दोनों को जो है कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए इनके प्रयासों के योगदान देने के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने जो है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ जो है हाल ही में सम्मानित किया है। तो इन दोनों के नाम आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के 16 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंट अफेयर के। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, देखिए जो आपका जून महीना था, जून महीने के मंथली करेंट अफेयर का जो पार्ट 2 है ये भी अपलोड हो चुका है और इसकी पीडीएफ भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देख के रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए आज के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न आपके लिए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनका नाम बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए। तीसरा कि किस राज्य में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया, आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए यानी कि 50 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान की है, आंसर बताइए इसका। पांचवा कि किस व्यक्ति को आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, तो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कर देंगे। और हमारे जो सोशल मीडिया की लिंक आपको दिख रही है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उन सबको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।